छोटी सी पार्टी जो 60 लाख यहूदियों के लिए बनी मौत की वजह। हिटलर ने देखा दुनिया जीतने का सपना। नाजी पार्टी की स्थापना 5 जनवरी 1919 को हुई थी। इस पार्टी ने 60 लाख यहूदियों की मौत में प्रमुख भूमिका निभाई। इस पार्टी के बूते ही एडोल्फ हिटलर ने दुनिया जीतने का सपना देखा था। नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी या नाजी पार्टी ने तानाशाह एडोल्फ हिटलर के नेतृत्व में जर्मनी पर 1933 से लेकर 1945 तक राज किया। इस पार्टी के हाथ 60 लाख यहूदियों के खून से रंगे हुए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं इस पार्टी की स्थापना 5 जनवरी 1919 को हुई थी। शुरुआत में इस पार्टी को पर्याप्त फंड की कमी थी। ये इतनी छोटी पार्टी थी कि किसी ने सोचा नहीं था कि इस पार्टी के बूते हिटलर पूरी दुनिया पर राज करने का सपना देख सकता है। पार्टी की शुरुआत ही घोर यहूदी विरोधी और राष्ट्रवाद की नींव पर हुई थी। ऐसे में आइए जानते हैं कैसे इस पार्टी की स्थापना और किस तरीके से इसने यहूदियों को अपना निशाना बनाया। नाजी पार्टी की स्थापना 1919 में जर्मन वर्कर्स पार्टी के तौर पर हुई थी। इस पार्टी ने जर्मन राष्ट्रवाद और यहूदियों विरोधी भावना का प्रसार किया और वर्साई की संधि को लेकर अपनी असहमति जताई थी। वर्साई की संधि के जरिए ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था। हिटलर इस पार्टी में शामिल हुआ और साल 1921 में इसका नेता बन गया। साल 1933 में हिटलर जर्मनी का चांसलर बन गया और इसकी नाजी सरकार ने तानाशाही सरकार की शुरुआत कर दी। 5 जनवरी 1919 को जर्मन वर्कर्स पार्टी की म्यूनिक में स्थापना हुई। इस पार्टी की स्थापना एंटन ड्रेक्सलर, डाइटरिच एकॉर्ड, गॉटफ्रीड फ्रेडर और कार्ल हेरर ने की। डेक्सलर की इच्छा एक ऐसी पार्टी की स्थापना करने की थी जो लोगों से जुड़े, साथ में ही राष्ट्रवादी भी हो। पार्टी की स्थापना के बाद डेक्सलर को इसका चेयरमैन नियुक्त किया गया। डेक्सलर और हेरर दोनों का ही मानना था कि वर्साई की संधि की वजह से जर्मनी को खासा नुकसान हुआ है। ऐसा इसलिए क्योंकि विश्व युद्ध में हार के बाद जर्मनी की क्षतिपूर्ति की मांग की गई, जो कभी भी नहीं वो दे पाया। वहीं विश्व युद्ध के हार के बाद एडोल्फ हिटलर खासा नाराज था और पूरे देश आर्थिक मंदी से चपेट में आ गया था। हार के बाद वह जर्मन वर्कर्स पार्टी में शामिल हो गया। साल 1920 में हिटलर ने एक भाषण दिया था जिसमें उसने कहा था बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, भुखमरी और आर्थिक बदहाली का जिक्र किया था और उसने कहा था इसे खत्म करने के लिए जर्मन नागरिकों के जीवन में बदलाव की जरूरत है। उसने कहा कि कुछ परेशानियों को दूर किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए यहूदियों और कम्युनिस्टों को देश से बाहर निकालने का रास्ता दिखाना पड़ेगा। हिटलर के भाषण से प्रभावित होकर युवा और खास तौर पर बुरी तरह आर्थिक मंदी झेल रहे तबका उसके समर्थन में आ गया। इसके बाद सेना के कई अधिकारियों ने पार्टी का दामन पकड़ लिया। हिटलर के भाषणों के यहूदियों और मार्क्सवादी को जर्मनी की बदहाली का कारण बताया जाने लगा। उसने जर्मनी के नागरिकों के भीतर राष्ट्रवाद की भावना को उजागर किया। 1921 में उसने पार्टी का नेतृत्व संभाला और पार्टी का नाम बदलकर नेशनलिस्ट सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी रख कर दिया, जिसे नाजी कहा जाता है। साल 1933 में जब हिटलर और नाजी पार्टी ने सत्ता संभाली तो इन्होंने जर्मनी में रहने वाली यहूदियों को सताने के लिए तरह तरह के कदम उठाए। 1938 तक यहूदियों को सार्वजनिक जगह पर जाने की प्रतिबंधित कर दिया गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहूदियों के खिलाफ अभियान और तेज हो गए। पोलैंड में चढ़ाई करने के बाद जर्मन सैनिकों के वहां हजारों यहूदियों को गोली मार दी गई। इसके अलावा यहूदियों की बस्तियों तक राशन पहुंचाने से रोकने का काम किया गया, जिसके कारण हजारों यहूदियों की भुखमरी से मौत हो गई। 1942 में नाजी पार्टी ने अपने कब्जे वाले देशों में यहूदियों को गैस चैम्बर में भेजना शुरू कर दिया, जहां उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। अप्रैल 1945 में हिटलर के सुसाइड करने के बाद करीब 60 लाख यहूदी अपनी जान गंवा चुके थे।